जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, मैंने आपके लिए एक ट्रेड ली है। आपके लिए क्या, अपने लिए एक ट्रेड ली है। मैंने आज 11 जनवरी 21,750 का पुट सेल किया है। अब इसको सेल करने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, लगभग 2 लाख रुपए की। तो उतना मेरे पास था नहीं, मेरे पास 50,000 रुपये थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने आप देख पाएंगे 21,450 का पुट बाई किया है, दो डबल क्वांटिटी में। इसकी वजह क्या थी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि 21,650 पे पुट काफ़ी ज़्यादा राइट हो रखी हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि स्क्रीन पे मेरे को लॉस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और ये ओआई देखिए आप, तो 650 पर ओआई काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 750 की पुट बेची है। और मेरे को उम्मीद है कि मार्केट 700 पे बंद होगा, तो लगभग मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे इसमें। बट मार्केट के सिचुएशन को देख के ऐसा लग तो नहीं रहा है, और मेरा लॉस बढ़ता ही जा रहा है। 700 का लॉस पहुंच गया है। ये 90 रुपये, 500 कुछ लॉस कम हो रहा है, 600, फिर से 500। देखिए, मेरी जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से मार्केट नीचे एक सपोर्ट ले लेगा और मार्केट उसके नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसा मैं देख लग रहा है कि 650 एक हैवी सपोर्ट जोन का काम करेगा, जिसकी वजह से मार्केट 650 के नीचे नहीं जा पा रहा है। क्योंकि 600 पे कॉल राइटर्स आप देखेंगे तो मार्केट 650 पे कॉल राइटर्स 2,74,000 दिखा रहे हैं, और 700 पे कॉल राइटर्स 7,18,000 दिखा रहे हैं। तो 700 के ऊपर जाने वाला तो नहीं है मार्केट, लेकिन 650 के नीचे जाएगा ऐसा भी नहीं लग रहा है, क्योंकि 650 के नीचे पुट का सपोर्ट लगभग 4 लाख बना हुआ है। आपके सामने स्क्रीन आ रही है, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा पुट का सपोर्ट। अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा लॉस 300 ही रह गया है। 500 हो गया, 700, 600, 300 वापस से हो गया है। और मार्केट में भी एक वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है। देखते हैं मार्केट ऊपर जा पाएगा कि नहीं। मेरा लॉस आप देखेंगे कम होता जा रहा है। मैंने एक और पोजीशन बना रखी है, आपको लग दिखाई दे रहा होगा। मेरे पैसे वहाँ फंसे हुए हैं, नहीं तो मैं और लॉट इसमें सेल करता। लेकिन एक स्टार्टिंग में मैं हमेशा 2 ही लॉट करता हूँ, अगर मेरे पास पैसे फंसे ना भी रहें तो भी। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी इनकेस अगर मार्केट हमारे फेवरेबल में नहीं जा रहा है, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, तो उस केस में मैं बाद में स्क्वायर ऑफ कर लूँगा और ज़्यादा अच्छी पोजीशन बना सकूँगा। अगर एक बार में हम सारे पैसे फंसा देंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, फिर हम सिर्फ बैठ के निहार ही सकते हैं मार्केट को, कुछ कर तो सकते नहीं है। देखिए यार, हम और आप छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे मोटे ट्रेडर हैं, नॉट इन्वेस्टर कहेंगे। और हमारे पास इतना फंड तो होता नहीं है कि हम मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर सकें, ठीक है। बट हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि प्रॉफिट हम बनाएं। तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक रिवर्सल आएगा, और देखने को मिल भी रहा है रिवर्सल यहाँ से, क्योंकि मार्केट सपोर्ट लेके उसके वापस ऊपर की ओर जा रहा है। देखते हैं कितना ऊपर जा पाता है और किसके बाद इसमें एक हैवी रेजिस्टेंस आने लगता है। क्योंकि देखिए, 700 के ऊपर जाना तो मुश्किल है, 670 पे भी चल रहा है, क्योंकि 700 पे हैवी कॉल का रेजिस्टेंस बना हुआ है। 7 लाख 8 लाख पहुंच चुके हैं वो लोग, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि मार्केट 700 के ऊपर कतई निकले। क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मार्केट 850 के ऊपर दिखाई देगा। मुझे इस समय 300 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने जो हैजिंग की पोजीशन बनाई थी उसमें मुझे ऑलरेडी 150 का नुकसान हो चुका है। तो वो नुकसान मेरा मैटर नहीं करता। मैं सोच के चला हूँ कि वो 500 रुपये तो मेरे चले ही जाएंगे। 200 क्वांटिटी मैंने 2 रुपये 75 पैसे पे ख़रीद रखी है, तो वो पैसे तो मेरे जाने ही जाने हैं। मेरे को इसमें प्रॉफिट बनाना है। जो मैंने ट्रेड ली है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 700 पे क्लोजिंग देगा, तो अगर 700 पे क्लोजिंग होती है तो 750 की पुट का भाव हो जाएगा 50 रुपये, और मैंने बेचा है 85 रुपये पे। आप देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट अच्छा आने लगा था, लेकिन मैंने अभी बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर एक बार जाएगा। 1200 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है मेरे को इस समय, पर मैं अभी भी बना हुआ हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट 50 रुपये, मतलब मेरे को 35 रुपये पूरे मिल जाएँ, तो 3,500 रुपये का लगभग मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। देखना है कि मुझे यहाँ से कितना मिलता है। अब मार्केट यहाँ से वापस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अभी बना हुआ हूँ अपनी पोजीशन को लेके, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया है।
स्क्वायर ऑफ ना करने की वजह सिर्फ इतनी सी है क्योंकि हैवी सपोर्ट दिखा रहा है मुझे 650 पे। तो 650 का सपोर्ट अगर बना रहता है तो मार्केट 650 के नीचे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा बहुत जा सकता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि 2-4 पॉइंट नीचे चला जाए, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। हम देखते हैं इसमें क्या होता है। बैंक एसबीआई की मैंने एक पुट बेच रखी है 600 की। मुझे ऐसा लग रहा है कि एसबीआई आज 600 के नीचे नहीं जाएगा आज के दिन, कल के दिन भी नहीं जाएगा और परसों के दिन भी नहीं जाएगा, इसलिए मैंने बेची थी। खैर यार, ये मेरा तो लॉस बढ़ता ही जा रहा है। चलिए कोई नहीं, मार्केट ने जितनी रिकवरी की थी वापस आ गया है। मैं वेट करूँगा अभी भी। अभी मार्केट चल रहा है 658, 57, 56, 55। ये क्या, मार्केट तो नीचे जा रहा है भाई। 54 अभी भी वेट करिए। क्यों 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 वेट करें, क्यों वेट करें, सवाल उठता है। क्योंकि भैया 650 पे जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं वो क्या देखने के लिए बैठे हैं? उनको नुकसान हो जाएगा। हमारा तो नुकसान 2-4 हज़ार का होगा, उनका 1000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ही मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं चला जाता। देखिए, मैं आपसे बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये जो आप लाइन खींचते हैं ना कॉल रेजिस्टेंस की, सपोर्ट की, ये मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि ये बायर्स के लिए नहीं है, ये सेलर्स के लिए होती हैं। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, इन लाइंस को देख के मैं रुका हुआ हूँ। क्यों रुका हुआ हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है 21,650 के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए और इसकी क्लोजिंग 650 के आसपास ही बंद होगी, जिसकी वजह से मेरे को 35 रुपये मेरे मिल जाएंगे। अब वो 35 रुपये मिलने से पहले मुझे क्या क्या दिखा देता है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मेरी 2 बातें याद रखिएगा। नंबर 1 कि आप कभी भी एग्रेसिव होके मत बेचिएगा कि आप सारा पैसे का बेच दें एक बार में सारा पैसा कमाने की मत सोचा कीजिए। ठीक है, वेट कीजिए, अपने आप जितना मिलना होगा अपने आप आएगा वो। पहले जैसे मैंने बेचा है 2 लॉट बेच दीजिए। अगर यहाँ से मार्केट मान लीजिए मेरे अपोजिट जाता है तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास और ऑप्शंस रहेंगे। मेरे पास अगर पैसा है तो मैं और ऑप्शन बेच दूंगा, आगे का बेच दूंगा भाई, कहीं तो मार्केट रुकेगा। आप देखेंगे वापस से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे रिकवरी तो मार्केट में नहीं आई है, लेकिन मेरा प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा थोड़ा। क्यों? प्रीमियम का पैसा मिल रहा है मेरे को। अब समय तो बीत ही रहा है, थोड़ा थोड़ा करते करते समय तो बीत ही रहा है भैया। समय बीतेगा, मेरा ऑटोमेटिक प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे 600, 700 वहीं पे घूम रहा है, 500, 700, 800। तो वेट करते हैं, गाना गाते हैं। आपके सामने ओआई का ग्राफ दिखा रहा है। ओआई ध्यान से देखिए, 21,700 पे 8,29,000, मतलब 700 के ऊपर तो नहीं जाएगा। और मैंने बेचा है 750 का पुट, मतलब 50 रुपये के नीचे चला जाए पुट, ऐसा संभव नहीं है। तो मुझे 50 रुपये तो निकलना ही निकलना है। अब सवाल उठता है 3,27,700 जो कॉल पे 650 की आ गए हैं, तो इनका क्या किया जाए? ये भी धीरे धीरे, यार मार्केट तो नीचे ही गिरता जा रहा है, क्या करूं क्या करूं? अभी वेट करता हूं। अभी 650 पे है, ठीक। 100 रुपये मेरा दाम चल रहा है, मतलब देखा जाए तो इस पर प्रीमियम अभी 5-6 रुपये का बचा रह गया है। वो मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया है, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। अब एक काम करता हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं देखूँ प्राइस एक्शन क्या चल रहा है। प्राइस एक्शन में भी ठीक ठाक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी एसबीआई को स्क्वायर ऑफ करके मैं इसमें पोजीशन को बढ़ा दूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले रिवर्सल देख लेते हैं फिर बनाते हैं पोजीशन। 650 पे 2 लाख बैठे हैं और रिवर्सल आ तो रहा है मार्केट में, वापस से रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरा लॉस 2000 से 1000 पे वापस शिफ्ट हो गया है। अब देखते हैं कहाँ तक ये कैरी कंटिन्यू होता है। मार्केट में रिवर्सल भी आ रहा है तो हम वेट करना चाहेंगे। हो सकता है कि मुझे और बेचने की ज़रूरत ना पड़े और मेरी एसबीआई वाली पोजीशन एज इट इज़ बनी होगी। अब देखेंगे उसमें मुझे 2000 रुपये का फ़ायदा दिखाने लगा है, तो उसको बुक नहीं करूँगा मैं अभी। वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, और क्या पता हमें इसी में अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिल जाए। थोड़ा सा वेट करते हैं। इंतज़ार
इंतज़ार इंतज़ार की इंतहा हो गई वाला हाल हो गया है भाई। देखिए यार, ऑप्शन सेलर हैं अगर आप, तो आपको इंतज़ार करना सीखना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है आप चुपचाप जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है वहाँ कॉल और पुट बेच के सो जाइए, लेकिन सो जाइए, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के अपना एक। अगर मार्केट उसके ऊपर गया तो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर आप जगे रहेंगे और आप देखते रहेंगे ना तो आप उसको छेड़ेंगे ज़रूर, और एक बार जैसे ही हम छेड़ते हैं मार्केट में हमारा लॉस होने लगता है, अनरियलाइज्ड लॉस होता है। मेरी बहुत सारी पोजीशंस में ऐसे अनरियलाइज्ड लॉस हुआ है। मार्केट रिकवर कर रहा है, क्या मुझे यहाँ स्क्वायर ऑफ का लेना चाहिए? नहीं, अगर रिकवरी हो रही है तो वही है, 700 पे मार्केट की क्लोजिंग होनी है, तो क्यों मैं अपने 35 रुपये छोड़ूं? अभी हालांकि 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वेट करते हैं। ऐसी उम्मीद है कि रिकवर हो जाएगा 700 के आसपास। देखते हैं क्या होता है। मेरा एसबीआई का लॉस बढ़ने लगा है, एसबीआई का लॉस मेरा बढ़ने लगा है। अगर हम बात करें तो मार्केट कितना नीचे गिरेगा ये तो देखना ही पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। क्यों? और मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि मैंने पुट बेच रखी है भाई। देखते हैं, 650 पे कॉल राइटर शिफ्ट हो रहे हैं, कॉल राइटर शिफ्ट हो रहे हैं। वॉल्यूम का सपोर्ट भी 41 लाख पहुंच गया है, 700 पे 82 लाख पहुंच गया है। तो पहले से ही तय है कि मार्केट 700 के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन क्या मार्केट 650 के नीचे चला जाएगा? 82 लाख, 660 पे ट्रेड कर रहा है मार्केट, 600 का लॉस चल रहा है। मैं रुकूंगा अभी, क्यों? क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से रिकवरी दिखा दे और 700 तक चला जाए। उसके रीजंस इतने ही हैं। 650 का हैवी सपोर्ट, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट 650 का सपोर्ट ब्रेक कर गया तो मार्केट में एक डाउन साइड फॉल दिखाई देगा, और वो हो सकता है मार्केट को 600 तक ले जाए। मेरी बैटरी भी लाइफ भी जाने वाली है, मोबाइल भी 6% रह गया है, और टैब भी 15% रह गया है। पर देखते हैं ये वीडियो कहाँ तक कंटिन्यू हो पाता है। चलिए ओआई देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ओआई 4,57,900, मतलब 4,58,650 पे पहुंच गया है। 650 की कॉल बेची जा रही है, मतलब मार्केट को तोड़ा जा रहा है। इन लोग चाह रहे हैं कि मार्केट की क्लोजिंग 650 पे हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं मार्केट की क्लोजिंग अगर 650 पे होती है तो मेरे को 15 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने 85 पे बेच रखा है। आप देखेंगे एवरेज दिखा रहा होगा, और अभी मार्केट का भाव चल रहा है 97 रुपये, जिसमें मेरे को 13 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 13 गुणे 100 कर दें अगर, तो 1300 1400 का लॉस चल रहा है। मार्केट देखते हैं कहाँ तक बना हुआ है। मैक्सिमम लॉस मेरा 15 रुपये का होना चाहिए, 1500 का, यही मेरा मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है लॉस मेरा तो मुझे फिर अपनी पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। और अब लॉस कम हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट वापस से कवर हो रहा है। 650 पे वही बात है ना, 650 पे हैवी सपोर्ट है नीचे, जिसकी वजह से हम भी टंगे हुए हैं। देखिए मार्केट में जो आरएसआई वगैरह अगर हम बात करें तो आरएसआई अभी 50 के आसपास चल रहा है, 60 से नीचे है। 5 मिनट के कैंडल पे अगर हम बात करें तो 60 के ऊपर रहता तो मार्केट बुलिश होता, बट 60 के नीचे है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेट फेज में है। मतलब मार्केट नीचे गिरने के मूड में तो नहीं दिख रहा है, पर मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो हम थोड़ा सा इंतज़ार और करेंगे। देखिए हमने आपसे पहले भी कहा कि अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। ऑप्शन बायर्स को बहुत एग्रेसिव खेलना चाहिए, ऑप्शन सेलर्स को पेशेंट रखना चाहिए। हमारा लॉस थोड़ा सा बढ़ रहा है, 2000 पहुंच गया है, 2000। आई थिंक मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। मेरा लॉस बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मुझे आगे की पुट बेच देनी चाहिए, और मैं अपना एसबीआई स्क्वायर ऑफ करता हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ आगे की बेचने। तो अगला हम कौन सा बेच सकते हैं? अगला हमें सबसे सेफ रहेगा 550 की। हाँ, 550 की बेचते हैं। तो हमने 550 को बेचने के लिए पैसा चाहिए रहेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 21,400 की पुट को बाई कर रहे हैं,
500 क्वांटिटी और इसको 250 सेल करना है। हमें डबल बाई करनी होती है। अब हमने 250 क्वांटिटी सेल कर दी है 5 रुपये 75 पैसे के भाव पे, और अभी ये 5 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। इसमें मुझे 200 का 150 का फ़ायदा दिखा रहा है। मैंने ये गलती कर दी, मेरे को 650 की बेचनी चाहिए थी ऑन द स्पॉट, क्योंकि 650 के नीचे मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उस पर मुझे प्रीमियम का अच्छा फ़ायदा हो जाता। ये गलती हो गई है मुझसे। अगली बार मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा, और मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि जिस जगह पे सपोर्ट ज़्यादा है उसी जगह की बेचिए, क्योंकि अगर रिकवरी आएगी तो वहाँ का प्रीमियम बहुत तेज़ी से डिके होगा। तो इस पे मुझे अभी 100 रुपये का फ़ायदा चल रहा है, और नीचे वाले मुझे 2400 का नुकसान हो गया है। अगर मुझे 250 500 पूरे मिलते हैं तो लगभग 2500 रुपये मिल जाएंगे मेरे को, 2500 2750 रुपये। लेकिन वहाँ मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे नुकसान हो जाएगा। मुझे इसको प्रॉफिट में थोड़ा सा अगर ये आए तो मुझे स्क्वायर ऑफ करके अगली बेच देनी चाहिए। देखते हैं मुझे इसमें कितना रुपये मिलता है। वेट करेंगे थोड़ा सा, हम इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, वी आर ऑप्शन सेलर्स, इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। आई थिंक मैंने ये गलत, टाइम का ही तो पैसा है, टाइम लॉस हो रहा है, टाइम लॉस हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको एग्ज़िट कर दें क्या, एग्ज़िट कर दें क्या। देखते हैं ये थोड़ा सा रिकवर हो जाए, क्योंकि 550 एकदम सेफ पुट है। 550 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, किसी भी हाल में आज नहीं जाएगा मार्केट 550 के नीचे। तो हमें यहाँ पे इसको एग्ज़िट करने के, मुझे ऊपर की बेचनी है, तो मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। क्या करूँ मैं अभी, देखूँ इसका हाई कितना गया है, लो इसका 3 रुपये गया है, मतलब 3 रुपये से ज़्यादा नीचे अभी नहीं जाएगी इतनी आसानी से। इसको मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, और इसको एग्ज़िट करके मैं बेचूँगा अब तुरंत। ये काम तुरंत करना पड़ता है। 650 की पुट, 650 26 रुपये चल रही है। 26 रुपये मेरे को 250 के हिसाब से, अगर मेरा दाम 650 पे बंद होता है तो 15 रुपये वहाँ जाएंगे और 26 यहाँ मिल जाएंगे, और ये 250 क्वांटिटी है, तो ओवरऑल मेरे को अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे मार्केट में। अब हमें वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं अगली पोजीशन नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि अब मेरा लगभग सारा पैसा फंस गया है, और ये दोनों पोजीशन बनाने में लगभग मेरे को 1,85,000 रुपये लगे हैं। तो 1,85,000 रुपये में मैंने, आप देखेंगे, 250 और 100 मतलब 350 क्वांटिटी सेल कर रखी है, बेसिकली 7 लॉट। तो देखा जाए तो 1,85,000 रुपये में मैंने लगभग 7 लाख का माल बेच रखा है। और ये कैसे बेचा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आप ध्यान से देखिए। 21,400 की मैंने 500 क्वांटिटी पुट बाई की है। जब 21,400 की पुट बाई की है तो मैंने पुट सेल किया है कितने का, 21,650 का 250 क्वांटिटी। मतलब मैंने को जितना बेचना है उसका डबल मेरे को पहले बाई करना पड़ेगा, फिर मैं उसका हाफ बेच सकूँगा थोड़े महंगे भाव की। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप 2 लॉट बाई कीजिए, 1 लॉट सेल कर सकते हैं 25 से 30 हज़ार रुपये में। वहाँ पे श्योरिटी कमाने की ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हम ऑप्शन सेल करते हैं, तो मेरी बात को समझिएगा। देखिए, मार्केट में टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1, मार्केट या तो ऊपर चला जाए। नंबर 2, मार्केट या तो नीचे गिर जाए। नंबर 3, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए फिर वापस आ जाए, ठीक है, मतलब जिधर भी जाना हो जाए फिर वापस आ जाए। नंबर 4, कहीं जाए ना, वहीं रुक जाए, है ना, उसी रेंज में बाउंड में घूमता रह जाए। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आपने कॉल ख़रीदी है, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं सपोज दैट, तो आपको फ़ायदा कब कब हो सकता है। तो सामने वाले बंदे को तो सिर्फ एक ही केस में फ़ायदा होगा, जब ऑप्शन मार्केट ऊपर जाएगा। अगर नीचे का उसने ख़रीदा है तो नीचे जाएगा तब फ़ायदा होगा, है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप सोच के देखिए, अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए, मतलब आपने बेचा है, तो आपने अगर कॉल बेची है तो मार्केट नीचे चला जाए, ऊपर ना जाए, तो भी फ़ायदा आपका, सामने वाले का नुकसान है। अगर मार्केट वहीं रह जाए तो भी प्रीमियम आपका, है कि नहीं। एक बार को कहते हैं मार्केट ऊपर चला जाए, जैसे आज देखिए मैंने बेचा, मार्केट नीचे गिर गया, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि रिकवरी आएगी और मेरा फ़ायदा हो जाएगा।
तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं सेलर की, इसलिए कोशिश कीजिए ऑप्शन सेलिंग में काम कीजिए, वहाँ आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख भी पाएंगे। आज हम देख रहे हैं तो मार्केट में एक सपोर्ट बना हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी मार्केट यहाँ से रिकवर किया है। तो अभी मैं 650 को अभी भी सपोर्ट लेके ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट 653 पे चल रहा है। कब ये टूट जाएगा सपोर्ट, ये सवाल उठता है। तो भाई देखो, सपोर्ट तब टूट जाएगा जब मार्केट 620 के नीचे चला जाएगा, तब मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। थोड़ा लॉस होगा मुझे, बट मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय उम्मीदें ख़त्म होने लगेंगी। लेकिन 620 के आसपास अगर मार्केट ट्रेड करता है या मान लो चला गया, तो मैं एक बार वेट कर सकता हूँ कि अभी भी मार्केट में रिकवरी आ सकती है। ये जो मैंने एक रिट्रेसमेंट ग्राफ बना रखा है डाटा, इसमें ब्लू लाइन का जो रेंज देख रहे हैं आप, मार्केट अभी इसी में ट्रेंड कर रहा है। तो जो उसके नीचे की लाइन है, ये भी मेरे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। अब देखना ये है कि मार्केट इस नीचे वाली लाइन के नीचे अगर ट्रेड करने लगा तो भी मैं एग्जिट कर दूंगा। ये दो चीज़ें मैं दिमाग में लेके चलता हूँ। अभी हालांकि मेरे को दोनों ही ट्रेड में लॉस चल रहा है। मैंने जो 250 बेची थी उसमें भी मुझे 1 रुपये का नुकसान चल रहा है लगभग, मतलब 250-300 आप देख पा रहे हैं, 2 रुपये का नुकसान हो गया। मार्केट में एक तेज़ गिरावट आई है, लेकिन अभी भी देखिए मार्केट 640 के ऊपर ही है। 650 वापस से आ गया। मैंने बोला ना आपसे कि हैवी सपोर्ट है, 650 पे हैवी सपोर्ट है, और 650 पे हैवी सपोर्ट होने की वजह से ही मैं रुका हुआ हूँ, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे। 650 पे कॉल राइटर भले शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है मार्केट 650 पे क्लोजिंग दे देगा, क्योंकि 650 पे पुट राइटर का भी सपोर्ट बढ़ रहा है। कॉल राइटर्स का रेजिस्टेंस बढ़ तो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को नीचे ले जाएंगे, क्योंकि 600 पे कॉल राइटर्स कुछ है नहीं जो मार्केट को नीचे खींचने का काम करें। इसलिए वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अभी ये लॉस बुक कर लिया तो फिर तो ये हमारा हो ही जाएगा। वेट करने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पे। हाँ, बट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रेड ख़तरनाक है, ये बिल्कुल ख़तरनाक ट्रेड है। बस वही है कि जो हमने स्टॉप लॉस, जो हमने सपोर्ट लाइन बनाई है, उसके ऊपर मार्केट चल रहा है, तो वेट करना चाहिए। और अगर आप नए हैं मार्केट में तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होके मत करिए आप इस चीज़ को, जैसे हमने एसबीआई वाला किया था। एसबीआई का मार्केट 630 पे चल रहा था, तब हमने 6 रुपये 600 की पुट बेची थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट 600 के नीचे नहीं जाएगा, और हमने सेफ खेला था बेसिकली। तो आप भी सेफ खेलने की कोशिश कीजिए। आप दूर का भी पुट बेच सकते हैं। जैसे हमने, अगर मैंने 650 स्टार्टिंग में 750 का पुट ना बेचा होता, उसी समय मैंने 550 का बेचा होता, तो मुझे कोई टेंशन ही ना होती, मैं मस्त चिल सो गया होता अब तक। तो देखिए मार्केट रिकवर हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा अब दिखने लगा है। तो अब देखेंगे, जो मैंने एग्रेसिव बेचा था 650 पे, देखेंगे उसमें अब मेरे को थोड़ा फ़ायदा आने लगा है। अभी फ़ायदा 1000 रुपये पहुँच गया था, वापस से कम हो गया है, क्योंकि मार्केट वापस से 656 पे आ गया है। बट वही बात है, अगर मार्केट एट द एंड ऑफ द डे भी 650 पे ही बना रहा, तो भी ये 25 रुपये मेरे हैं। तो 25 गुणे कितना हुआ, 250। गुणा भाग कर लीजिए आप, 7500 रुपये बने लगभग, ठीक है ना। और उधर अगर हम बात करें, नहीं 650 नहीं बने, 6200 के आसपास बने। उधर मेरा 15 रुपये का नुकसान होगा, 1500 का, तो ओवरऑल 4000 रुपये मेरे घर आ जाएंगे। तो ये सोच के मैं अभी भी मार्केट में बना हुआ हूँ। और मार्केट में आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी ठीक ठाक चल रहा है, मार्केट कंसोलिडेट फेज़ में है। तो वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए, बिल्कुल वेट करना चाहिए। मार्केट में वेट ही तो करना है अपने को। हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मार्केट हमारे हिसाब से हमारे सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, तो हमें वेट करना चाहिए। हम देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं, ताकि हम आपके लिए आपका टाइम बचा सकें और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। लेकिन वही चीज़ें, सस्पेंस ख़राब हो जाएगा अगर हम इसको आगे बढ़ा देंगे तो। और अभी मार्केट वहीं पे घूम रहा है, मार्केट वहीं पे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे घूम रहा है। मेरे को 2 रुपये का लॉस दिखाई दे रहा है,
जो मैंने दूसरी पोजीशन बनाई है। पहली पोजीशन भी मेरी अभी भी बनी हुई है और मुझे वेट करना चाहिए। आप देखेंगे तो मेरी पहली पोजीशन में भी मुझे अभी भी लगभग 20 रुपये का नुकसान चल रहा है, 23 रुपये का नुकसान हो गया है ये बढ़ के। लेकिन ठीक है, ये मार्केट का प्रीमियम है जो अपने आप टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा, इसमें मुझे कुछ करना नहीं है। अगर मैं कुछ किया तो ये लॉस हो जाएगा, इसलिए भैया कुछ करना तो नहीं है। कुछ ना करना ज़्यादा अच्छा होता है कुछ करने से। तो वेट कीजिए, अगर मैंने आज कुछ ना किया होता, मैंने ट्रेड भी ना ली होती तो इतना टेंशन भी ना होता। लेकिन भैया इश्क है तो रिस्क, क्या है वो डायलॉग, क्या है, रिस्क है तो इश्क है ना, मज़ा तो रिस्क में ही आता है। और कुछ करेंगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनेगा, करना तो पड़ेगा ही, है ना दोस्तों। ट्रेड को ध्यान से लीजिए, सोच के लीजिए, हर एक ट्रेड की वजह होनी चाहिए। मैं जल्दी लाइव ट्रेडिंग शुरू करूँगा जिसमें मैं आप लोगों को मौका दूंगा। आपकी कोई भी ट्रेड दिमाग में आ रही तो पहले उसको डिस्कस कीजिए, क्या वो सही है, क्या उसको लेने से आपको नुकसान हो सकता है, होगा तो कितने का नुकसान हो सकता है। एक फ़िक्स कीजिए लॉसेस को, उसके बाद ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट में रहेंगे। नुकसान होगा तो कम होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देखो यार, ट्रेड लिए हैं, नुकसान भी हो सकता है। अगर ये मार्केट 600 के नीचे, 650 के नीचे जाने लगेगा तो मेरे भी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी, ऑब्वियस है ये। क्यों तेज़ हो जाएंगी? क्योंकि भाई इंसान हूँ, नुकसान तो खलेगा ही, लेकिन फिर भी हमने जो ट्रेड ली है उसकी एक वजह है, और वो वजह क्या है? 650 का सपोर्ट। अब देखो, जो ऑप्शन बायर होगा वो सोच के बैठ रहा होगा 25 रुपये का पुट है, 650 के नीचे मार्केट चला जाएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भैया, चला तो जाएगा, नहीं जाएगा क्यों चला जाएगा? अगर चला गया तो जो पुट राइटर्स 4 लाख बैठे हैं उनकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो इससे कैसे चला जाएगा? थोड़ा तो झेलाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किधर जा रहा है। अब हमारा लॉस धीरे धीरे आप देखेंगे तो प्रीमियम का लॉस हमें 21,750 की पुट में भी होने लगा है। प्रीमियम का फ़ायदा होने लगा है, सॉरी। लेकिन हमारा लॉस हमारी ट्रेड में गलत हो गया है लग रहा है। मार्केट कहाँ ट्रेंड कर रहा है? मार्केट वापस से रिकवर हो गया। वही मैंने बोला ना, 650 से पुट राइटर बहुत तगड़े बैठे हुए हैं। अब ये मार्केट को रिकवर कर लिए हैं तो अब ये ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ से अगर मेरे को 1,000 रुपये का लॉस दिखाएगा तो मैं एग्ज़िट कर दूंगा। मेरे 250 की कॉल जो मैंने सेल की है 650 के पुट पे, मैं 30 रुपये इसको स्टॉप लॉस लेके चलूँगा। अब यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि 2 बार इसने स्पाइक दे दी है डाउन साइड में। तो अब यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और वॉल्यूम भी हमको सही लग रहा है। RSI भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से एक उम्मीद है कि अब मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं क्या होगा। हम वेट करते हैं, हम वेट करते हैं। और अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? कुछ कर नहीं सकते, वेट ही कर सकते हैं हम लोग। देखते हैं कहाँ जाएगा मार्केट। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ने लगा है। मैंने इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया है। प्राइस एक्शन की बात करें तो 650 पे कंटिन्यूसली सेलर बढ़ रहे हैं और 650 की कॉल का दाम धीरे धीरे बढ़ रहा है और 650 की पुट का दाम धीरे धीरे गिर रहा है। 14 रुपये की आ गई है, मैंने 25 रुपये पे सेल किया था। और आप देखेंगे कि मेरा जो पहला वाला प्रॉफिट था 750 का, वो भी काफ़ी कवर हो गया है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब एग्ज़िट कर दूँ क्योंकि 600 पर जो पुट राइटर्स थे उनका सपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है और मार्केट एक डबल टॉप बना रहा है देखा जाए तो। और मार्केट 672 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें मार्केट को तो मार्केट यहाँ से वापसी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरा प्रॉफिट तो आ गया है, जो मैंने लॉस किया था वो मेरा लॉस भी कवर हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा 8 रुपये का लॉस मेरी पहली ट्रेड में चल रहा है और लगभग 10-12 रुपये का प्रॉफिट मेरे को अपनी दूसरी ट्रेड में चल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ।
लेकिन यहाँ से जैसा कि मार्केट में एक वापस से रिवर्सल दिखाई दे रहा है, वो एक चिंता का विषय है। बट मैं अभी भी थोड़ा सा वेट करूँगा, क्योंकि एक बार मेरे को लगता है कि मार्केट 672 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा। बट वही है ना कि उस समय फिर क्या होता है कि आपको लगने लगता है कि और ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा, 100 रुपये और 100 रुपये और, तो 100 रुपये के चक्कर में कभी कभी 1000 रुपये का चूना लग जाता है। इस जगह पे आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एग्ज़िट कर लेनी चाहिए? देखिए दोस्तों, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है, ये डिसीजन इंसान का खुद का होता है। और ये डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी समय के साथ आती है। जब आप लॉसेस भी देखेंगे, प्रॉफिट भी देखेंगे, तब एक टाइम बाद आपको ऐसा लगने लगेगा कि हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अब यही टाइम है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे एग्ज़िट कर दूँ, क्योंकि अब यहाँ से इसने एक हैवी बाइंग देख ली है और यहाँ से लोग एग्ज़िट होते हुए दिख रहे हैं। ओआई का सपोर्ट भी मेरे को हिलता हुआ दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी पोजीशंस को एग्ज़िट कर लूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एक बार 10 रुपये पे आ जाए अगर 650 की, वही चीज़ है ना, मैंने आपसे कहा ना कि इंसान को लगने लगता है कि एक बार इतने पे आ जाए, इतने पे आ जाए, 1 रुपये और मिल जाएगा, 250 रुपये और हो जाएगा। बट हमारे हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट जैसा चलेगा वैसे चलेगा, हमें तो बस ट्रेड लेनी है। चलिए मैं एग्ज़िट करता हूँ। तो सबसे पहले 100 रुपये वाली एक बार ज़ीरो हो जाती तो एग्ज़िट करना आसान हो जाता, लेकिन नहीं, ये लॉस बढ़ता जा रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, और नीचे जा सकता है क्योंकि इसने डबल टॉप बना लिया है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मुझे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। और मैं एग्ज़िट कर ही लेता हूँ। 88 पे चल रहा है, 87, एग्ज़िट नहीं किया मैंने अभी भी, क्योंकि मेरे को वही लग रहा है कि मार्केट अभी एक बार 85 के आसपास आ जाए। ये क्या, मेरा लॉस तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर यहाँ से ये रिकवरी तेज हो सकती है, मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 650 पे वापस आ जाएगा। मुझे बेवजह 1500 का नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि 600 के ही नुकसान पे मैं एग्ज़िट कर लूँ, मेरे तब भी 1000 रुपये बच जाएंगे। तो इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अगले 5 रुपये के लिए वेट करना चाहिए, या जो मिल रहा है उसको चुपचाप एग्ज़िट कर देना चाहिए? देखिए, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, एक ट्रेड में लॉस हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओवरऑल आप प्रॉफिट में हैं। अगर ओआई का सपोर्ट देखें तो मेरे को 650 पे 7 लाख का ओआई दिख रहा है, जो मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेलने से, ऊपर जाने से रोकेगा और तेज़ी से नीचे खींचेगा। और 600 पे भी अच्छा दिख रहा है। कॉल राइटर्स आ रहे हैं, 3,56,000 हो गए हैं। यहाँ से मुझे एक डिसीजन ले लेना चाहिए और वापस से मेरा लॉस रिकवर हो रहा है। बस 3 रुपये और मिल जाए, 3 रुपये और मिल जाए, 4 रुपये, 5 रुपये, यार तो लॉस बढ़ता ही जा रहा है। एग्ज़िट करो, एग्ज़िट करो। एग्ज़िट कर लेने में ही भलाई है, लेकिन रुक जाते हैं। 3 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, क्या करें क्या करें? 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 6 रुपये, 5, 5, 4, कम ऑन। अरे यार, एक बार तो नीचे आ जाओ। नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें? अगर ये नीचे गया तो लॉस तगड़ा है। एग्ज़िट करो, एग्ज़िट, ये भी एग्ज़िट, दोनों ट्रेड्स एग्ज़िट। और जो मैंने इसके लिए हेजिंग बनाई थी उसको भी एग्ज़िट कर दें, क्योंकि उसमें भी लॉस बढ़ जाएगा। क्या मतलब है? तो मैंने सारी ट्रेड अपनी एग्ज़िट कर ली हैं फाइनली। और